मानस तन पावा सोर दुर्लभ सदगुरहि सोर दुर्लभ सदगुरहि बड़े भाग मानस तन पावा बड़े भागे मानस तन पावा सोरे दुर्लभ सदगुरहि हरि राम सब काम बिहारी हरि राम सब काम बिहारी। भागवत जी के मार्ग में बड़ा सुंदर वर्णन है। भाग्य उदयन बहुजन्म समान। जीव को एक जन्म नहीं, जन्म जन्मांतर के जब पुण्योदय हो गए तब उस जीव को मानव शरीर प्राप्त हो गए। बोलो राधे, थोड़ा जोर से बोलो राधे। भाग्योदय ये भगवान की बड़ी विशेष कृपा का फल है कि उन्होंने मुझे इंसान बनाया, मनुष्य बनाया। कई बकरी, गधा, बैल, घोड़ा बना देते, दिन भर हेचू हेचू करके घूम। लेकिन मानव की ये सबसे बड़ी भ्रांति है। भगवान ने इंसान तो बनाया लेकिन वो गधा बन के घूम रहा है। बोल रहा है गधा जैसा का भाग्य उदय जन्म समझते। कई जन्मों का फल जब उदय हो गए तब मानव शरीर मिले। मानव शरीर के द्वारा जब जीव सत्कर्म करता है तब उसे भगवान की कथा मिलती है। बहुजन्म समर्जते सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा। उस पुरुष को सत्संग की प्राप्ति हो। कई लोगों के मन में भाव आता हम कथा क्यों सुने, क्या होता कथा होता। लोगों ने धंधा बना रखा है। कहते अज्ञान है कृतमोह मदान्धकार। हमारे अंदर में बैठा हुआ जो अज्ञान है, अंधकार है। अंधकार क्या है? माया रूपी चश्मा लगा है। लेकिन उस अंधेरे को दूर करने के लिए, अंधकार को दूर करने के लिए, जैसे रात्रि को दूर करने के लिए सूर्य का आगमन होता है, भगवान सूर्योदय होते हैं, वैसे ही हमारे हृदय में बैठे हुए अज्ञान को दूर करने के लिए भागवत कथा का आगमन होता है। बोलो राधे। कहते महाराज भागवत कथा की पद्धति क्या है? भागवत कथा सुननी क्यों चाहिए, कब सुनना चाहिए? कहते महाराज कभी भी हम भगवान की लीला को देखें, कभी भी भगवान के स्वरूप को देखें तो हमें मनोरंजन की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। आजकल अयोध्या में बड़ी भीड़ है और उस भीड़ में 30% दर्शन कर रहे लोग, 4% सेल्फी ले रहे हैं।
लेकिन कैसे भी आओ, भगवान की कथा क्या है कि ऐसर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिन न जाओ। कैसे भी भगवान की कथा में पहुंच जाओ। कहते भागवत कथा में, भागवत का बड़ा सुंदर वर्णन, एक चीज आप ध्यान रखना, दुनिया के जितने भी ग्रंथ हैं उन सारे ग्रंथों में किसी देवी देवताओं का नाम लेकर वर्णन किया। रामचरितमानस को देखें आप, उसमें का वर्णानाम अर्थ संगानाम रसानाम चंद्रसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। है ना? श्रद्धारूपी पार्वती विश्वास रूपी शिव को प्रणाम किया, राक्षसों को प्रणाम किया, दुष्टों को प्रणाम किया, मतलब रामचरितमानस में सबको प्रणाम किया। शिव पुराण में शंकर जी को प्रणाम किया। लेकिन भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें किसी को नाम लेकर प्रणाम नहीं किया। अनुराधे किसी का नाम नहीं लिया। भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें किसी की वंदना नहीं की गई, तो वंदना किसकी की गई है? कि सच्चिदानंद रूपाय विशोधपत्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भागवत जी में किसी का नाम नहीं लिया कि हम हनुमान जी का नाम लेके फूल चढ़ा, गणेश जी का नाम लेके फूल चढ़ा, ऐसा नहीं किया। भागवत जी में केवल सत्य की वंदना की गई। सत्य क्या है? कहते कृष्णम सत्यम जगत मिथ्या, कृष्ण ही सत्य है, क्या और कोई सत्य है? भागवत जी के महात्म का पहला श्लोक है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोदपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सत्य क्या है? जीवन की बड़ी अच्छी बात है। क्या घर सत्य है? मकान सत्य है? दुकान सत्य है? ये शरीर सत्य है? यदि शरीर सत्य है तो शरीर बूढ़ा क्यों होता है? जोर से बोलो राधे। लगाओ जोर। मिथिला में होता है, और मिथिला के लोग तो बड़े दमदार होते थे। राम जी को 6 महीना टिकाए रहे। सत्य का वर्णन किया। सत्य क्या है? यदि हमारा शरीर सत्य है तो शरीर बूढ़ा काय को हो गए। आंखें सत्य हैं तो आंखों में मोतियाबिंद क्यों होता है? क्या है सत्य? कि जिंदगी में हजारों का मेला लगा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। राजा राजा रहे ना बुरानी रही, कहने सुनने की बस एक कहानी रही। अंत में लखपति के न ढेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। जीवन की सत्य क्या है?
जीवन की सत्य ही है कि आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जमीन। जो आया है साहब उसको जाना यही जीवन की सच्चाई है। तो भगवान श्रीमद् भागवत में नैमिषारण्य की पावन भूमि में सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया कि बाबा ये सत्य क्या है? सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादि ऋषियों से, सत्यम कृष्णम सत्यम जगत मिथ्या। और यदि किसी वैष्णव से पूछा जाए शंकर जी से बड़ा वैष्णव कौन है? शंकर जी कहते हो माँ कहूँ में आने भावे अपना, सद हरि भजन जगत हरि भजन जगत भगवान शंकर कहते देवी पार्वती से, देवी संसार में भगवान का नाम ही सत्य है। बुढ़ापे में क्या रहता है? हम लोग जब जाते हैं, जब कोई पधार जाए तो राम नाम राम नाम राम नाम। कब सुना रहे? जब उसने सुनना बंद कर दिया, देखना बंद कर दिया, बोलना बंद कर दिया, सांस लेना बंद कर दिया, तब हम उससे कह रहे राम नाम। जीवन का सूत्र है। भागवत जी ने महात्मा का वर्णन किया, सच्चिदानंद रूपाय, तो सत्य कृष्ण है। भगवान जी कहते हो मानता हूं मैं अनुभव अपना, सत्य ही भजन जगत, सत्यम कृष्णम जगत मिथ्या। कृष्ण ही सत्य है। चित चित माने प्रकाश, भगवान स्वयं प्रकाशवान है। अब बात आई आनंद की। भागवत का एक महात्म का पहला श्लोक है सत्य चित और आनंद, तीनों को मिला दिया गया तो क्या हो गया? सच्चिदानंद। सत्य कृष्ण है, चित कृष्ण है, आनंद क्या है? आनंद क्या है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के। संसार में कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दोनों हाथ उठा के कहे कि हम सुखी। ईमानदारी से बताना, कोई है? किसी के पास बहुत सारा धन है, लेकिन साहब उस धन को कोई खाने वाला नहीं है। और किसी के पास धन है तो उसे कोई पाने वाला नहीं है, और जिसके पास पाने वाले हैं उसके पास धन नहीं है। बोलो राधे। पिता चाहता मैं अपने बेटे को पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, नौकरी करेगा, बढ़िया हमारी सेवा करेगा, और बेटे ने ऐसा काम कर दिया कि पिताजी सिर लेकर झुकाकर ऐसे घूम रहे हैं। तो एक बात ध्यान रखना, संसार में सुख है ही नहीं। ईमानदारी की बात करिए। हम लोग भले सोचते एसी का कमरा बना लिया अब सुख मिलेगा। अरे साहब उसमें भी सुख नहीं है। उसमें जब तक सुख है जब तक उसमें रहोगे, और जैसे ही घाम में निकलोगे तो दुख ही दुख हो जाएगा। बोलो राधे।
कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन